बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 30 अक्टूबर 2024 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, NS 100 US30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप भी है, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है, ऑक्टाफेक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, कल सुबह सवेरे ही गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया और फिर प्रीवियस ऑल टाइम हाई 2759 को ब्रेक करते हुए इसने 2782 लगा दिया है। दोस्तों, आप जानते ही हैं, हर वीडियो में मैंने कभी आपको सेल का नहीं बताया कि आप सेल करें या इस लेवल से सेल करें, इस जोन से सेल करें। मैं क्यों नहीं कहता? मार्केट का बड़ा ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। अच्छा जी, अब देखें, इसने बुलिश इंगल्फिंग बनाई है H4 के टाइम फ्रेम में, लेकिन बहुत नीचे बनाई है। यहां तक वैसे डाउन आने के चांसेस नहीं है। टेक्निकली इस जोन को रिटेस्ट करके फिर अप होना चाहिए। बहरहाल आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 30 अक्टूबर वेंसडे का, तो ऊपर ये न्यूज़ गुजर चुकी हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:15 बजे यूएसडी से रिलेटेड नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, 5:30 बजे जीडीपी का डाटा है और एडवांस जीडीपी का डाटा, यानी कि ये एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट, ये दो न्यूज़ आएंगी 5:30 बजे और एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 5:15 बजे आएगी। फर्दर 7 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है यूएसडी से रिलेटेड, ऑरेंज कलर में जो आपको नज़र आ रही है। 7:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा। इट मीन आज काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है और डाटा आने से पहले मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए, हाई इम्पैक्ट डाटा आने से पहले। अगर दोस्तों हम एक्सनेस का चार्ट देखें, ये देखें, प्रीवियस डे का हाई जो था 2746, ठीक हो गया जी। सुबह सवेरे मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक, और हाई ब्रेक होने की सूरत में हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है? अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो जाए तो रीटेस्ट पे बाय करना चाहिए। एक दफ़ा यहाँ से आपको हुई, दूसरी दफ़ा फिर रीटेस्ट किया, और मैंने वाइस करके अपने तमाम ग्रुप्स में बता दिया था कि 2746 के आसपास हम बाय करेंगे, और मार्केट ये देखें सीधी चली गई 2782 तक चली गई। ठीक है, अब ये छोटी छोटी रेड कैंडल्स बना रही है, ये पुराने जोन वगैरह हम कर देते हैं डिलीट। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए न्यू जोन वगैरह ड्रा करेंगे हम। ये पुरानी लाइनें हमने डिलीट कर दी। अच्छा, हम आ जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। अब यहां तक नहीं आएगी मार्केट, ये फजूल है। प्रीवियस डे की हमने दोस्तों कैंडल देखनी है। ये ग्रीन कैंडल बनाई मार्केट ने कल, ठीक हो गया। इसके नीचे हमने लगाई सपोर्ट, इसके ऊपर हम लगाएंगे डेली रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का कलर क्या हम रखेंगे? इसका कलर भी ब्लू रखेंगे। डन कर दिया। अब हम आएंगे H4 के टाइम फ्रेम में। अब ये देखें, प्रीवियस डे के हाई को मार्केट आज भी ब्रेक कर चुकी है थोड़ा सा, ठीक है। एक सेंटर में लाइन हमने लगाई, ये है हमारा पिवट पॉइंट, इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं। डन कर दिया। आज दोस्तों हमारी रेजिस्टेंस थी 2776, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और 2782 तक आप गई, ठीक हो गया जी।
और आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऐसी सूरत में? मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को हमारी वीडियो बनाने से पहले ही ब्रेक कर दिया है। ऐसी सूरत में दोस्तों होता तो ये है कि ये देखें, एक दफ़ा रिटेस्ट किया है और दूसरी दफ़ा भी तकरीबन रिटेस्ट किया है। यहाँ से बाय करना चाहिए नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो जाए। लेकिन मार्केट हो चुकी है ओवरबॉट, सही है। अगर आती है डाउन, ठीक है, ये जो सपोर्ट इसने बना ली है 2776 को फिलहाल इसने सपोर्ट बनाया हुआ है। मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। अगर हमारा एसएल हिट करती है और सपोर्ट को ब्रेक करते हुए फर्दर डाउन आती है तो कहाँ तक आ सकती है? ये देखें, फिर यहाँ तक आ सकती है 2756 से लेके 2745 का जो एरिया है ये बाय का एरिया है। क्यों बाय का एरिया है? यहाँ पे ये देखें डिमांड जोन बन रहा है। डिमांड जोन क्यों बन रहा है? यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी है। ठीक हो गया जी। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या हुई आज के दिन? यहाँ से हम करंट प्राइस से बाय करेंगे, नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे। ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट अप जाएगी। हाँ, अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करते हुए डाउन आती है, हमारा एसएल हिट करती है, तो फिर हम एसएल हिट करा लेंगे। तो फिर नेक्स्ट बाइंग हम यहाँ से करेंगे 2756, 2745, इसके नीचे एसएल रखेंगे। और इस जोन को फर्दर भी आप प्रिसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको यहाँ पे ले आए जहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज H1 में इशारा करके बता रहा है, ठीक है। इसको हम नीचे ले आए, ये रेक्टेंगल भी हमने थोड़ी नीचे कर दी। अब ये देखिए जोन छोटा हो गया, 2752 से लेके 2745, $7 का जोन बच गया है, ठीक है। अगर ऊपर सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, हमारा एसएल हिट हो जाता है, तो फिर हम इस जोन से बाय नीचे $3 का एसएल रखेंगे। ये है दोस्तों आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड के ऊपर। अगर हम फिबोनाची ड्रा करके देखें, H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, रीसेंट लो से लेके रीसेंट हाई तक हम फिबोनाची ड्रा करेंगे। लेकिन फिबोनाची तो उस वक्त ड्रा करते ना जब इसका रिवर्सल ऊपर बना होता। रिवर्सल इसने नहीं बनाया, अभी तक नहीं बनाया रिवर्सल, ठीक है। बस यही है कि करंट प्राइस से बाय करें, नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगाएं, इसने अप जाना है। और न्यूज़ वगैरह में आज हाई इम्पैक्ट डाटा है ना, उस वक्त अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुई तो ये फिर बेस्ट बाइंग लेवल होगा 2752, 2745, नीचे $3 का एसएल। क्रूड ऑयल को देखते हैं। क्रूड ऑयल ने दोस्तों 66 को टच किया है और छोटी छोटी ये ग्रीन कैंडल्स इसने बनाई हैं करेक्शन के लिए, रिट्रेस के लिए। इसको डाउन आने दें, हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए अप हो, यहाँ तक 70, 71 तक अप होने के बाद फिर ये दोबारा डाउन आएगा और इसको हम बाय करेंगे 62 और 60 के आसपास। नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, सेल का जोन बनाया है, लेकिन दोबारा जोन को रिटेस्ट करने के लिए ये मार्केट हुई है आप वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। नहीं जी, वीकली के मुताबिक इसने डिमांड जोन बना दिया है। इसने ज़्यादा डाउन नहीं आना कि हम 2 का वेट करें कि 2 तक आएगी हम इसको बाय करेंगे। ये देखें वीकली में दोस्तों ये डिमांड जोन इसने बनाया था, नेचुरल गैस ने इसको रिटेस्ट किया था और रिटेस्ट करके ये देखें खातिर खा अप हुई 3.18 तक, फिर ये डाउन आई है, फिर इसने वीकली में डिमांड जोन बनाया है। वीकली में डिमांड जोन का मतलब ये है कि नेचुरल गैस के आसार अब नहीं लग रहे कि ये 2 तक 2.17 तक ये डाउन आए। ये देखें इसने वीकली को कर लिया है रीटेस्ट, ठीक है, वीकली डिमांड जोन को रीटेस्ट कर दिया है और यहाँ से ही इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे।
यहाँ से करंट प्राइस से बाय किया जा सकता है। फर्दर डाउन आती है तो यहाँ से बाय किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, और इसने अब खातिर खा अप होना है। सिल्वर को अगर हम देखें XAG USD के ऊपर, हमने ये डिमांड जोन बनाया था, ठीक है, वो ठीक हो गया जी, क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग बनी थी। मेरे ख्याल में मार्केट इसको रीटेस्ट किए बगैर ही बहुत ज़्यादा अप हुई है। अब अगर आती है डाउन तो इसी जोन से हम इसको बाय करेंगे 33.6, ठीक है, 33.60, 33.28, यहाँ से हम बाय करेंगे किसको, सिल्वर को। यूरो USD ऊपर हमने सेल का कल जोन ड्रा किया था, ये देखिए मार्केट ने इसको एक दफ़ा रीटेस्ट किया, यहाँ तक डाउन आई, फिर रीटेस्ट करके फिर अच्छा खासा डाउन आई, लेकिन फिर दोबारा अप हुई है। हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ओवरबॉट थी, इसलिए ये अपना करेक्शन वगैरह की कोशिश कर रही है। अब नेक्स्ट जो सेलिंग है मेरे नज़दीक कहाँ से की जाए, ये देखें, ये बना है सप्लाई जोन, इस सप्लाई जोन से नेक्स्ट सेलिंग की जाए। ये 1.085 से लेके 1.087 का जो एरिया है ये सेल का एरिया है, ठीक है, इससे सेलिंग करेंगे, क्योंकि ये मार्केट अपने इंडिकेटर वगैरह सेट करने के लिए यहाँ तक अप होगी, फिर यहाँ से सेलिंग बनेगी। पाउंड को अगर हम देखें, पाउंड ने 1.29 को बनाया सपोर्ट, और यहाँ से ये हो रहा है अप, ठीक है। करंट प्राइस से एक बाय की ट्रेड ओपन की जाए, फर्दर 1.303, 1.305 ये सप्लाई जोन बना हुआ है, यहाँ से सेलिंग की जाए। डेली टाइम फ्रेम में ये सप्लाई जोन बना है। US टेक 100 मार्केट अगर आती है डाउन तो हम इसको बाय करेंगे, लेकिन ये हमारे लेवल तक अभी तक डाउन नहीं आई। US 30 मार्केट तो देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। ये देखें, ये जोन हमने ड्रा किया था डिमांड जोन, और मैंने यही कहा था कि इसको रीटेस्ट करेगी फिर ही हम बाय करेंगे। ये डाउन ज़रूर आई है लेकिन अभी तक रीटेस्ट नहीं किया, रीटेस्ट पे बाय करेंगे। BTC को देखें वीकली टाइम फ्रेम में, इसने बुलिश इनगल्फिंग बना दी है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, बुलिश फ्लैग का इसने ब्रेकआउट किया है, और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ये देखें बेरिश इनगल्फिंग फील्ड सेटअप बना हुआ है। बेरिश इनगल्फिंग फील्ड का मतलब ये है कि अब ये डिमांड का जोन है, डिमांड जोन है, और ये जोन कहाँ से है, 69,000 68,000 का जो एरिया है ये डिमांड जोन है। यहाँ तक अगर BTC आता है तो यहाँ से बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। ये था दोस्तों हमारा आज का डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।